हाय फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में। आपको बता दूं कि मैंने पिछले क्लास में संख्याओं के बारे में कुछ डिस्कस किया था। तो हमने उसमें देखा था कि प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या है। ठीक है, इसका फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1/2। हमने उसको हल किया था। हम कुछ एक्स्ट्रा और भी क्वेश्चन को आज जानेंगे, संख्या पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने आज के पहले प्रश्न की ओर। तो मेरा आज का पहला प्रश्न है पहला कि 1, 0, 3, 7 तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। मतलब इससे बड़ी संख्या, इन चारों संख्याओं का केवल एक बार ही प्रयोग करके सबसे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या का बताना है कि क्या होगी। तो बता दें, जब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तब कुछ नहीं करना है, इन संख्याओं को लीजिए और सबसे बड़ी संख्या बनाने की जब बात करें तो इसको नंबर्स को हमेशा घटते क्रम से सजा दीजिए। घटते क्रम के सजाने की कंडीशन में क्या होगा कि ये बन जाएगा सबसे बड़ी संख्या, और उसको यदि घटते क्रम से सजा तो बड़ी बना, तो जाहिर सी बात है कि बढ़ते क्रम से सजाएंगे तो वो हमारा बड़ी संख्या छोटी संख्या बनेगी। तो देखिए हम बताते हैं, जब इसको हम घटते क्रम में सजाते हैं तो संख्या क्या क्या दिया हुआ है, 10376 10376 है। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या आपको भी जस्ट बताया कि सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए इन नंबर्स को, ये जो डिजिट दिया गया है, इसको हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में सजा देंगे। घटते क्रम सजाने से हमारा सबसे बड़ा संख्या बनेगा। तो सजाने के लिए देखिए, सबसे पहले बड़ा है 7, फिर 6, फिर है 3, फिर है 1, फिर है 0, यानी सबसे बड़ी संख्या बनेगा हमारा क्या, 76310। और मान लीजिए इसमें कर दे कि सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, तो छोटी संख्या बराबर, ठीक है, छोटी संख्या बनानी हो तो जब डिजिट को हम बड़ी संख्या बनाने के लिए हम इसको सजा रहे हैं घटते क्रम में, देखिए घटता हुआ क्रम जा रहा है, 3, 7, 6, 3, 1, 0 घटते जा रहा है। तो जाहिर सी बात है बढ़ते क्रम सजा देंगे। लेकिन जब हम इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले मेरा आएगा 0। तो हम 0 को दोस्त सबसे पहले कभी नहीं लिखते हैं, 0 को एक स्टेप के बाद लिखते हैं, एक अंक के बाद। तो पहले 1 लिखाएगा, तब 0, तब 3, तब 6, तब 7, यानी ये हमारा हो गया सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 7, 6, 0, 9 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो हमने पिछले क्लास में स्थानीय मान का भी जिक्र किया था, यानी इसमें 6 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 6 के बाद जितना शून्य है उतना 0 डाल देंगे, यानी 2 0 डाल देंगे, यानी 600 हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर है 6, 2, 5, 7 में अंक 2 और 5 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। तो स्थानीय मान का गुणनफल पूछा है, हम बताए थे कि इस पे स्थानीय मान का गुणनफल, योगफल, अंतर कुछ भी पूछ सकता है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे इसका स्थानीय मान का गुणनफल। देखिए यहाँ यदि हम 2 का स्थानीय मान निकालें तो 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 200, और 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो हो जाएगा 50, यानी दोनों को गुणा करना है, गुणनफल पूछा है। लिख सकते हैं गुणनफल बराबर, दोनों को गुणा करेंगे, 5 दूना का 10 और फिर इस पे 3 शून्य उठा देंगे, आंसर यानी 10,000 उसका आंसर हो जाएगा 10,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3, 4, 0, 7 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह दूसरा ये भी क्वेश्चन है नंबर 4। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल, तो सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं पहले। सबसे बड़ी संख्या जब बनाइएगा तो हम बताए हैं कि बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यानी इसको हम सजाते हैं किस क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में। यानी सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे 7, 4, 3, 0, यानी सबसे बड़ी संख्या बन गई। और सबसे छोटी संख्या बना लीजिए, सबसे छोटी संख्या बराबर। तो छोटी संख्या बनाने के 3 को पहले लेते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया, यहाँ पे 4 हो जाएगा, नंबर 7। दोनों को जोड़ करना है, ऐड करना है। तो जब दोनों को मिला देंगे, आपस में ऐड करेंगे, तो 7, 7, 4, 10, यानी 10,477 हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो अब बताते हैं, थोड़ा सा हम हिट कर देते हैं। ऊपर तो सब आप लोग समझ गए होंगे, लिख भी लिए होंगे, तो थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं अपने अगले प्रश्न समझने के लिए। देखिए सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जब पूछती है तो यदि बड़ी संख्या का जिक्र कर, जितने अंक की बड़ी संख्या पूछे उतना 9 हम लिख देते हैं। जैसे पूछे 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिख पूछेगा तो 2 9। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 3 ठो 9। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 4 ठो 9। यानी सबसे बड़ी संख्या जब भी पूछे सिर्फ 9 लिखना है। जितने डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर यानी बड़ी संख्या पूछे उतना 9 डाल देंगे, हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। अब पूछा स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर जितने अंक का पूछे, जैसे पूछ दिया कि 1 अंक का छोटी संख्या क्या होगी, तो 1। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यानी 2 अंक कहाँ चालू होता है हमारा, 10 से, यानी 1 से 9 तक 1 डिजिट का नंबर होता है, लेकिन 10 से 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 चालू जाते हैं, 2 डिजिट का नंबर आ जाता है। 2 अंक की संख्या शुरू हुई 10 से, यानी 2 अंक की जब संख्या पूछा तो 2 अंक में से 1 के बदला में 1, बाकी जो बचा 1 उसके बदला में 0। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी 10। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 3 अंक की। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो भाई 9। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 1 और 2 ठो 0। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 3 गो 0। यानी जितने डिजिट का छोटी संख्या पूछा उसी से 4 अंक का पूछा है तो उसमें 1 के बदला में 1 लिखे, बाकी जो बचा तो 0 डाल दिए। अब 5 अंक का पूछ दे तो 1 और 4 ठो 0। मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या में कुछ है नहीं बनाने में। और एक चीज ये भी है कि अभी क्वेश्चन ऐसा भी करता है कि 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़े कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाए, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में यदि हम 1 का प्लस कर दें तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। ठीक है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या समझ गए। तो अब नीचे क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर किया है 5 नंबर, इसमें कहा है कि 4 अंक की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में क्या अंतर है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी तथा 4 सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है भाई, तो 4 ठो 9। अब हम जस्ट बताएं जितने डिजिट का बड़ी संख्या पूछे उतना 9 लिख देते हैं। तो 4 अंक का पूछा 4 ठो 9 डाल दिए। फिर पूछा है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या यानी चारों संख्या है तो एक के बदला में 1, बाकी 3 बचा तो 0, यानी कुल डिजिट का हो 4 गो। और सबका क्या पूछा है, अंतर पूछा है। अंतर में होता है घटाओ, तो घटा लेंगे 9 9 9 8, यानी इतना इसका हो जाएगा आंसर। 5 नंबर सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया इतना। फिर पूछा नीचे 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा। 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्या का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो हम बता दें कि कल हम बताया था कि n × n+1 होता है फॉर्मूला इसका। ठीक है, और उस पर हम आसानी से इसको जोड़ लेंगे n × n+1 पे, यानी 25 को संख्या है, हमको 25 तक का योगफल चाहिए, यानी 25 और 25 में जोड़ेंगे 26, 26 में 2 से भाग करेंगे 30 बार कटेगा, यानी 25 × 23। अब दोस्त इसमें गुणा करना है आपको, क्या सॉरी 26 होगा 13 हो जाएगा, 13 दूना का 26 करता है, यहाँ पे 13। अब कटाएंगे, गुणा कर लेंगे, 13 5 65 के 5 में 6, 13 दूना के 26, 6 6 12 के 2 1 3 है, 325 हमारा हो जाएगा आंसर। सो दोस्त आपको पिछले वीडियो जो हम देखे थे ये प्राकृतिक संख्या योगफल वाला समझ में आया ही होगा। तो थोड़ा आज हम उस पर थोड़ा एक और क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, आज का जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज थोड़ा देखते हैं हम, आप बनाइए थोड़ा इसको जल्दी से। 1 से 65 तक का योग इधर हम दे देते हैं आपको 35 से 72 तक का योग। 2 तरह के क्वेश्चन हम पढ़े थे। ठीक है, एक जो प्रारंभिक से पूछे 1 से, और एक जो था कि बीच से पूछे उसका योगफल क्या होगा। सो दोस्त चलिए इसको हम बनाते हैं, आप लोग भी थोड़ा कॉपी कलम तेजी से बनाइए। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज है। ठीक है, देखिए जैसे हम 1 से 65 तक का निकालिए योगफल, तो n × n+1 होता है। 65 जो है 2 से नहीं करता है, क्योंकि बटा में 2 जो होता है n × n+1/2, 2 से 65 नहीं करता है, 2 से कटने वाला है 66। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 65 गुना 66, 2 से कट जाएगा कितना बचेगा 33। हम कटाए नहीं, दिखा दिए, क्यों मनी में कटाना है हमको दिखाने की जरूरत नहीं है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तब मल्टीप्लाई के लिए हमने बताया था शॉर्ट ट्रिक कि डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। 15 के 5 में 1, 5 3 15, 6 3
18 8 5 13 चलो 4 में 1 यहाँ पे 3 होगा हासिल। 36 18 3 21 यानी 2145 हमारा हो जाएगा इसका आंसर। आप गुना करके देख सकते हैं कि ऐसा है कि नहीं है, हो सकता है। ठीक है, जब पक्का है कि होगा, उसमें दो राय है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 35 से 75 तक का योगफल, 72 तक का। ठीक है, 35 से 72 तक का जब हम योगफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, 35 से 72 तक जब हम योगफल करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमको चाहिए 35 से 72, लेकिन हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो 1 से निकालता है 72 तक का। यदि हम n बराबर 72 लेंगे तो 1 से 72 तक का योगफल निकालेगा, न कि 75 तक का, 35 तक का निकालेगा। ठीक है, 35 से 72 तक का निकालेगा। तो करना क्या है हमको कि सबसे पहले हम क्या लेंगे कि 1 से 72 तक योगफल निकालेंगे। तो 1 से 72 तक में जब योगफल निकालेंगे तो 72 1 73, 73 नहीं करता है 72 करता है। तो 36 दूना का 72, यहाँ पे ले लिया हम एक ठो 73। ठीक है, माइनस इसमें से हम 1 से 34 तक योगफल करा लेंगे, क्योंकि ये जो योगफल निकालेगा 1 से 72 तक का निकालेगा, लेकिन हमको क्या चाहिए 35 से 72 तक का। तो करेंगे क्या, इसमें से 1 से 34 तक का योगफल क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। यानी 34 का योगफल घटाएंगे तो 34 इंटू क्या होगा हमारा 35, 35 कटेगा नहीं, 34 कटेगा 17 बार में, तो 17 गुना 35, ये हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा तेजी से मल्टीप्लाई कर लिए तो अच्छा है, बहुत बेटर। जितना तेजी से मल्टीप्लाई कीजिए, 36 18 के उसमें 1 7 6 42, तितरी के 9 9 इधर दोपहर में 4 1 5 हो जाएगा, हासिल यहाँ पे 2 हो जाएगा, 17 21 और 5 कितना हो जाएगा 26, यानी 2628। ठीक है, 2628। अब इसे कर लीजिए, 17 5 85 के 5 17 51, इतना हो गया इसका। तो घटाएंगे, 8 में से 5 गया 3, 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे 16 में से 5 गया, सॉरी 6 है, 6 में से 5 चल जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, यहाँ पे बच जाएगा क्या हमारा 2, यानी हमारा ये हो जाएगा आंसर। 8 में से 5 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 5 में से 5 गया 2, यानी हमारा हो गया आंसर क्या है इसका 20 और 33, यानी हमारा 20 33 आंसर हमारा हो गया सही। सो दोस्त उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्या हम लोग पढ़ चुके थे। प्राकृतिक संख्या के बाद बचा है हमारा क्या, सम संख्या। तो सम संख्या में कुछ नहीं है, प्राकृतिक संख्या का योगफल जो होता है सेम वही प्राकृतिक संख्या का योगफल था, उसी में सम संख्या का योगफल। तो सम संख्या का योगफल बराबर सम संख्या का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1। यानी जो हम पीछे पढ़े थे प्राकृतिक संख्या उसमें नीचे में क्या था 2, लेकिन इसमें क्या है, नीचे से 2 हटा दीजिए तो ये बच गया सेम संख्या का देश को प्राकृतिक संख्या का ये योगफल है। ठीक है, यानी प्राकृतिक संख्या में सम संख्या का योग बराबर हो गया क्या मेरा n इंटू n प्लस 1, ये निकाल दिया हमारा सम संख्या योगफल बराबर। तो हम चलते हैं इस पे पहला एग्जांपल लिख लेते हैं। ठीक है, हम पहले लेते हैं दो तरह के क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि 1 से 30 तक की सम संख्या का योग बराबर 8। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इधर ले लेते हैं थोड़ा सा आपको समझने के लिए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल रहेगा इसका हमारा इधर में कि 11 से 40 तक की सम संख्या का चलिए हम इससे पहले 11 के बाद में बताएंगे, पहले एक काम करना समझते हैं। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं 45 तक, 45 तक हम समझा देंगे और बखूबी भी समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि 1 से 30 तक की सम संख्या का योग क्या होगा, और यहाँ 1 से 45 तक की सम संख्या का योग क्या होगा। तो आपको बता दूं कि सर 1 से 30 तक हम कल सम संख्या पीछे क्लास में सम संख्या पढ़े थे, हम ये देखे थे कि सम संख्या जो होता है 1 से 10 डिजिट तक में 5 सम और 5 विषम होता है। ठीक है, हमने ऐसा बताया भी था। तो बताइए कि 1 से 30 तक में कुल कितनी सम संख्या हो जाएंगी, यानी n का मान कितना हो जाएगा। तो आपको पता है कि 1 से 10 तक में 5 सम 5 विषम होता है, तो 1 से 30 तक में पचती यही 15 सम संख्या होगी, यानी 15 इंटू 16, 16 25 80 की 0 हाथ में 8, 16 8 24, यानी 240 से आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 से 30 तक में जितनी भी सम संख्या होती है उसमें उसका योगफल जो होता है 240 होगा। यानी यहाँ पे n का मान क्या निकला है मेरा
यहाँ पे n का मान 15 निकला है। कितना निकला है? 15। और फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1, 15 गुना 16, यानी गुना कर लेंगे तो हमारे आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 45 तक की सम संख्या का योग क्या होगा। तो 1 से 45 तक में जो सम संख्या होती है, आप याद कर ले कि 1 से 40 तक में, 1 से 10 तक में 5 संख्या, तो 1 से 40 तक में 5 के 20 संख्या होगी, और उसके बाद 40 के बाद चलेंगे तो 42 और 44 दो संख्याएं हैं, यानी 20 और 2 कितना हो जाएंगे? n बराबर 22, यानी कुल 22 सम संख्या होगी, यानी 22 गुना 23। अब इसमें थोड़ा फास्ट गुना कर लीजिए। कैसे? 3 दूना का 6, 2 दूना के 4 और 3 दूना के 6, 6 4 10 की 0 वहां से 1 2 4 1 5, यानी 506 हमारा हो जाएगा इसका आंसर। यानी आंसर क्या हो जाएगा? 506। तो ये प्राकृतिक संख्या के योगफल में जो था उसको पढ़े थे, अब ये पढ़ लिए सम संख्या के योगफल। ठीक है, तो ये जो संख्या हम निकाले हैं ये 1 से 45 तक का है। अब चलिए सर, हमको शक हुआ, शायद हमको मान लेते शक हुआ ऐसा कि क्या सर ये फॉर्मूला सही बन रहा है, क्वेश्चन सही आंसर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो कैसे जांच करेंगे? तो इसको जांच करने के लिए हम छोटी सी संख्या उठा लेते हैं, ऐसा डिजिट जो हम आसानी से जोड़ भी सके खुद से। तो मान लीजिए हम लिख दे कि 1 से 10 तक की सम संख्या का योग, ठीक है, इक्वल टू 8। तो हम देखते हैं इसका निकाल के। एक तो हम फॉर्मूला पहले लगाते हैं कि हम जानते हैं कि 1 से 10 तक में कुल कितनी सम संख्या हो जाएंगी। 1 से 10 तक में हमारा कुल सम संख्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो फॉर्मूला के अनुसार 5 गुना 6 यानी 5 छक्का 30, ये तो हम निकालिए आंसर। अब हम सोचे सर फॉर्मूला को जो बता रहे हैं वो सही है नहीं गलती है, सही है या गलती है, कैसे चेक करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, आप सम संख्या को स्वयं जोड़ लीजिए और देख लीजिए 30 आता है कि नहीं आता है। अगर 30 नहीं आया तो समझिए कि आंसर गलत है। तो जाते हैं 1 से 10 तक में सम संख्या कितनी होती है। तो 1 से 10 तक में जो सम संख्या होती है वो होती है 2, फिर होती है 4, 6, 8, 10, यानी ये 5 सम संख्या होगी। जोड़ लीजिए 6 4 10, 10 10 20, 8 2 10 20 10 30, यानी आंसर। यानी हमारा जो फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 बिल्कुल सही है, और हमने जो ये सारे क्वेश्चन बनाए ये भी पूरे सही हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो दोस्त थोड़ा सा हम इस पे आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले पे, इस सम संख्या वाले योगफल पे। ठीक है, तो देखिए इसमें 4 क्वेश्चन हम देखते हैं फिर से दोबारा, 2 3 4 सब सम संख्या पे बनाएंगे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि 1 से 80 तक सम संख्या। ठीक है, फिर कहते हैं यहाँ पे 1 से 48 तक सम संख्या। फिर यहाँ कहते हैं 1 से 65 तक सम संख्या। फिर यहाँ कहते हैं 1 से 96 तक सम संख्या। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे फास्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको हल करेंगे 1 से 80 तक में, तो 1 से 10 तक में 5 डिजिट, तो 80 तक में 8 8 5 40 डिजिट हो जाएगा, यानी 40 गुना हमारा क्या हो जाएगा 41। गुना करेंगे 4 एकम 4, 4 चौके 16 0, यानी 1640 उसका आंसर हो जाएगा कितना? 1640। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा n का मान क्या हो जाएगा? देखिए 40 तक में चलेंगे तो 5 चौका 20 डिजिट हुआ ये। ठीक है, और 8 तक में चलेंगे 48 तक में तो 4 डिजिट मिलेगा, क्योंकि 50वां नंबर जो है वो भी सम संख्या है, तो यानी बाकी 4 बचा है, यानी 20 4 24। इनका मान क्या हो गया? 24। तो 24 गुना 25, 25 चौके 100 के 0 हाथ में 5, अब 25 दूना 50 2 50 5 55, यानी 550 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका? 550 देख लेंगे। 25 चौके 100 के 0, सॉरी गलती हो रहेगा, तो ठीक है यहाँ पे 25 चौके 100 की 0 हासिल 10, और 25 दूना 50 10 60, यानी 600 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा 600। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका है कि 1 से 65 तक में, तो 1 से 65 तक में कितनी सम संख्या होगी? 1 से 60 तक में हमारा सम संख्या होगा 5 छक्का 30, और 65 में 2 संख्या मिल गया 62 और 64। 30 2 कितना हो जाएगा? 32। 32 गुना 33 गुना कर लेंगे। ठीक है, गुना करेंगे 3 दूना के 6, फिर वह 3 दूने के 6, 3 के 9, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 9 1 10, यानी 1056 इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1056। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 से 96 तक का सम संख्या का फल क्या होगा। तो 1 से 96 तक में जब सम संख्या निकालेंगे तो देखिए इसमें 1 से 96 तक में 9 5 45 ये हुआ डिजिट, और उधर से निकालेंगे तो 92 94 और 96, यानी 9 5 45 और 3 कितना हो जाएगा? 48, यानी 48 गुना 49। इसका भी थोड़ा गुना कर लीजिए भाई, अब तो गुना थोड़ा करना पड़ेगा फास्ट, गुना फास्ट कर लेते हैं तो आपका सही बनता है। ठीक है, तो गुना करते हैं
हमें तो गुणा थोड़ी आती है, हमें गुणा करना पड़ेगा ना। 8 9 72, 2 में 7, 8 चौके 32, 8 9 चौके 36, 6 2 8 7 15 की 5 हासिल 1, यानी यहाँ पे 5 लिख देंगे, 3 6 1 7 हासिल, 6 चौके 16, 4 20 3 23, यानी कितना हो जाएगा 2300 और हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो फिर हम इस पे और चलते हैं, देखते हैं सम संख्या। ठीक है, सम संख्या एक्स्ट्रा कुछ अलग से क्वेश्चन, और सम संख्या पे जो योगफल होगा उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन देखते लेते हैं। जैसे हम ये तो था स्टार्टिंग से, यानी 1 से चालू होकर के 20 तक जाता था। अब हम यहाँ निकालेंगे क्या, बीच वाली संख्या से उठाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, थोड़ा चेंज कर लिए क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन को चेंज करने के बाद आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि हम जो संख्या निकाले हैं 1 से, अब उसको बदलते हैं, यानी कह दें कि आपको 20 से 45 तक की सम संख्या का योग क्या होगा। चलिए अब थोड़ा बनाइए जल्दी से, क्योंकि हमने प्राकृतिक संख्या का योगफल इस क्वेश्चन को बताया था ऐसा। ठीक है, तो थोड़ा आप ट्राई कीजिए खुद से। ठीक है, कि आपका आंसर आता है या नहीं आता है। सो दोस्त, आपको बता दें, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हम ताकि आपके भरोसे होकर के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करें, ताकि हमें अच्छा लगे। सो और आपको बता दें कि ये सब सारे क्वेश्चन जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अभी फिलहाल में आर्मी का जो नेक्स्ट मंथ में एग्जाम होने वाला है, उसमें भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है और ज़्यादा पूछने वाला है। एसएससी जस्ट उसमें भी पूछता है। अभी सीएचएसएल का एग्जाम होने वाला भी एसएससी का लॉकडाउन के बाद। ठीक है, सो दोस्त जल्दी से करें। चलिए आते हैं, हम इसको बनाते हैं। ठीक है, आप बना लीजिएगा, आप समझ गए होंगे तो बना लिए होंगे, आपका आंसर आया होगा। ठीक है, हम चलते हैं 20 से 45 तक। तो हम बता दें कि जो हम फार्मूला ये लगाएंगे, इस फार्मूले से हम यदि इसको बनाएंगे तो हमारा 1 से 45 तक योगफल निकालेगा। जितनी सम संख्या, 1 से 45 तक नहीं, 1 से 45 तक में जितनी सम संख्या होती हैं उनका ये योगफल निकाल के देगा, न कि 20 से 45 तक का। सेम प्राकृतिक संख्या वाला ही इसमें रूल लगेगा। जैसे में हम मान लीजिए निकालेंगे, यदि लेंगे 1 से 45 तक, हम 1 से 45 तक की सम संख्या योगफल निकाल करके उसमें 1 से 19 तक के बीच की जितनी सम संख्या होती है उसको घटा देंगे, तो बच जाएगा हमारा 20 से 45 तक की सम संख्या के योगफल। अब थोड़ा ट्राई कर लेते हैं कैसे, और इसका जांच भी कर लेंगे कि सही है या गलत है। तो आते हैं 1 से 45 तक का जो हम योग निकालेंगे सम संख्या का, तो 5 चौका 20 सम संख्या, 20 2 22, यानी 22 गुना 21, यानी ये जो निकालेगा हमारा योगफल, ये निकालेगा 1 से 45 तक के सम संख्या का योगफल। ठीक है, अब हम इसमें से घटाना है क्या, 1 से 19 तक के सम संख्या का योगफल। तो 1 से 19 तक में कुल कितनी सम संख्या होंगी, तो 1 से 19 तक में कुल सम संख्या 5 उधर से और 4 इधर से, 5 4 9 संख्या हो जाएंगी। ठीक है, 22 गुना 23, हाँ यहाँ पे 23 हो जाएगा। हाँ सॉरी, यहाँ पे 23 हो जाएगा, एक जोड़ना है ना, 22 गुना 23 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे 19 तक का निकालेंगे, तो 5 उधर से 4 इधर से कितना हो जाएगा 9, यानी 9 गुना 10, n इंटू n प्लस 1 पे। ठीक है, अब गुना कर लेंगे हमारे पे, यहाँ पे गुना करेंगे तो 22 3 के 66 की 6 में 6, अब 22 गुना के 44, अब जोड़ेंगे 6 10, यहाँ पे 506 हो जाएगा, -9 तो यहाँ 90। अब इसको घटा लीजिए, यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 416, यानी योगफल कितना हो गया 416। कहाँ से कहाँ तक, 20 से 45 तक। तो हम थोड़ा कहें कि भाई ये सही है या गलत, कैसे पता चलेगा, तो सही है या गलत है इसको यदि जानना हो तो थोड़ा सा बहुत जल्दी आप कर लेंगे। आप तो भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करने वाले हैं तो मालूम नहीं होगा, जोड़ने में कितना आसानी है। तो 20 से जुड़ लीजिए, 20 22 24 26 28 30। ठीक है, अब इसको ऐड कर लीजिए यहाँ पे, इसके बाद अलग ले लेंगे यहाँ पे 32 34 36 38 40, ये भी हो गया। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद ले लेंगे 42 44, अब तो है नहीं, जोड़ लेंगे 6 4 10 2 12 8 20 की 0 हासिल, 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 12 3 15, या 150 जगह हुआ है। जोड़ेंगे 6 4 10 18 2 20 की 0 हासिल, 2 3 3 6 3 9 3 4 12 4 16 17 18, यहाँ पे हो जाएगा, और 4 2 6 4 ये 8। अभी सबको ऐड कर लो साथ में, 180 150, जोड़ लो 6 8 8 16 4 20 21 की 2, यहाँ पे कितना आएगा 2 2, यहाँ पे
4 416 देखो 416 आया है। तो हमारे जो ये बना रहे हैं ये क्या है हमारा राइट है, यानी रॉन्ग नहीं है। सो हमको कोई धोखा नहीं होगा। हम इस पे बनाएंगे तो डायरेक्ट इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जा रहा है शॉर्ट में। तो दोस्त उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन बहुत पढ़ने में मजा भी आता होगा। तो चलिए मेरे साथ इसका 2 क्वेश्चन और कर लें। तो पहला क्वेश्चन इधर और दूसरा क्वेश्चन इधर, ठीक है। ये सम संख्या पे ही आधारित है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आपको कि 33 से 65 तक का सम संख्या, ठीक है। और यहाँ हम लिख देते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन जो है कि 25 से 70 तक का सम संख्या, ठीक है। तो देखिए हम जो थोड़ा फास्ट करेंगे अपने से। 1 से 65 तक का योगफल जब निकालिएगा तो 5 6 का 30 और 2 32, यानी 32 गुना 33 कितना हो जाएगा? 32 गुना 33 माइनस इसमें 32 तक घटाएंगे तो 32 तक में 5 3 15 1 16, यानी 16 है गुना 17, गुना कर लीजिए 3 दूना के 6, 3 दूना 6 3 9 6 15 में 1 3 9 1 10 1056, ठीक है 1056। यहाँ पे गुना करिए 16 7 112 की 2 हासिल 11 16 एकम 16 6 1 7, यहाँ पे 2 है कितना हो जाएगा? 272। गुना करके देख सकते हैं, यहाँ पे गुना है कि सही नहीं है, ठीक है। 6 में से इतना 15 में 7 गया 8, या 9 में से 2 गया कितना हो जाएगा? 7 या 784, ठीक है। गुना करके देख सकते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सही ही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे करेंगे तो कुछ करना नहीं है इसमें। यहाँ 70 तक निकाल लेंगे तो 5 7 35 कितना हो गया? 5 7 35, यानी 35 गुना के 36 कितना हो गया? 35 गुना के 36 माइनस यहाँ पे 1 से 25 तक में कुल नंबर कितने हुई? 5 दूना के 10 और 4 कितना हो जाएगा? 5 10 और 2 22, सॉरी 5 10 2 12 हो जाएगा, यानी 12 गुना के 13, 12 गुना 13 हो गया। सम संख्या का निकालना है जो 12 तक का घटाना होगा इसमें, तो 24 तक का। तो बुलाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ का गुना कर लेंगे 5 6 का 30 की 0 हासिल 3, ठीक है। 5 3 15 और 6 3 के 18, 8 5 13 3 16 की 6 हासिल 1, यहाँ पे 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, हासिल 3 क्या है? 9 3 कितना हो जाएगा? 9 3 12 हो जाता है माइनस बढ़ती 36 6 हाथ में 3 12 3 15, यानी इतना हो जाएगा। गुना करके देख सकते हैं 10 में से 6 गया 4, 5 में से 0 2 में से 1, यहाँ 1 कितना हो गया? 1104। आप गुना करके देख लीजिए कि ये आंसर सही है कि नहीं है। सो दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो आप लोग कोशिश करें ताकि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि हम और भी अच्छा से बनाएं। चलिए हम कुछ क्वेश्चन आज सम संख्या पढ़े हैं, थोड़ा विषम संख्या के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद फिर हम आज अंत कर देते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ना, नेक्स्ट क्लास में इसी सभी संख्याओं के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी नई नई क्वेश्चनों के साथ। लेकिन हम फिर आज एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल का विषम संख्या का। तो विषम संख्या का योग बराबर, तो विषम संख्या का योग फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर, यानी जितनी संख्या हो जितनी डिजिट होगी उसका पावर कर देंगे, हमारा हो जाएगा विषम संख्या। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल भी ज्यादा फास्ट नहीं लेंगे, एग्जाम्पल ऐसा लेंगे जो आपको समझ में बखूबी आ जाए कि नहीं ऐसा होता है, ठीक है। थोड़ा देखेंगे क्वेश्चन। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं क्या कि 1 से 20 तक की विषम संख्या का योग इक्वल टू व्हाट। हम दोनों तरीके से बनाएंगे ताकि हम आंसर को प्रूफ कर ले इस फॉर्मूले पर भी और डायरेक्ट जोड़ करके। तो देखिए 1 से 20 तक में कुल विषम संख्या कितनी होगी? जैसे 1 से 10 तक में सम संख्या 5 और 1 से विषम तक संख्या भी 5 ही होती है। तो 1 से 20 तक में कुल विषम संख्या कितनी होगी? 1 से 20 तक में कुल विषम संख्या हो जाएगी हमारी कितनी? 10, यानी 10 का स्क्वायर कर देंगे। 10 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 10 गुना 10 यानी कितना हो जाएगा? 100। अब कहिए कि सर ये क्या आंसर सही है? तो भाई शक है कि आंसर गलत है तो कुछ करना नहीं है, हमें तो पता है, जोड़ देंगे उठा करके विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या क्या है हमारा? 2 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है। नहीं 2 विषम नहीं होगा, 2 हमारा विषम नहीं होता, हमारा 1 होता है विषम। 1 3 5 7 और 9। नेक्स्ट को और इसको भी जोड़ लेंगे यहाँ पे। दूसरा हो जाएगा क्या हमारा? 20 तक जोड़ना है ना, 11 + 13 + 15 + 17, सॉरी 17 है, ठीक है। आप प्लस यहाँ पे हमारा हो जाएगा 19, ठीक है 19।
जोड़ लेते हैं दोनों को और देख लेते हैं 100 आता है कि नहीं आता है। जोड़िए 5 3 8, 8 1 9, 9 9 18, 2 20 5 25। ठीक है, इसको जोड़िए 9 7 16, 16 4 20 21 3, 24 1 25 की 5 हासिल 2 1 2 3 4 5, 5 2 7, यानी 75 और 25 जोड़ कितना हो जाएगा 100। यानी हमारा जो ये दोनों का हो गया आंसर मैच कर रहा है। यानी हमारा जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल राइट है, सही है, गलत नहीं है। सो दोस्त, थैंक्स फॉर वाचिंग। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लाइक और कमेंट्स करें, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी विषम संख्या के साथ, उलट पुलट करके क्वेश्चन बीच वाले से उठा करके सेम सभी क्वेश्चन के साथ। सो दोस्त, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।